आधा घर तो बोतल लिए बैठा है और आधा घर फूल लिए बैठा है। इधर घर में तो बोतल है ही है और इधर हम फूल और पकड़ लेते हैं। तो डांगा साहब को अपनी पत्नी को रिजाइन कराना चाहिए। अब भाई से अनबन हो गई तो पत्नी को दे दिया, तो इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू, तो वो बोतल के ही हैं। क्योंकि उनके खुद की महिला गीता देवी जी आज के दिन भी बोतल के निशान पर प्रधान बनी गई है। भाई जी थे थोड़ा मोड़ा क्यों आया, मैं तो था पहला मिल लेता तो पच बात ही कहीं पर। नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हमारे साथ है यहाँ के खींवसर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रतनजीत चौधरी। हम इनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि खींवसर का भी माहौल कैसा लग रहा है, आपको कैसा मान सम्मान मिल रहा है, और हम इनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर रतन चौधरी, धर्मपत्नी सवाई सिंह जी चौधरी और श्रीमान महाराम जी चौधरी भूतपूर्व एमएलए साहब की पुत्र वधू हूँ। और मेरा 37 साल का चिकित्सा विभाग में कार्यकाल के बाद में मैं 31 जुलाई को रिटायर हुई हूँ और उसके बाद मैं इधर जनता के बीच में आई हूँ। और मेरी जन्मस्थली खींवसर कस्बे के पास ही बराथल गांव में है और मेरी कुछ शिक्षा भी वहाँ हुई है और मैं राजनीतिक और किसान परिवार से जुड़ी हुई। तो आपका डॉक्टरी पैसा छोड़कर जो राजनीति में आई वो क्या कारण? मैं डॉक्टरी पेशा छोड़ियो को नहीं, मैं रिटायर ही हुई हूँ। मैं 37 साल तक चिकित्सा सेवा में ही और अब मैं रिटायर हुई हूँ। और मेरे बाद में मारो यूं भी भाव हो कि अब हमारे गांव में मानो घर है, जमीन है और मैं गांव जुड़ी हो रहा, तो रिटायरमेंट के बाद में हमारे गांव में वापस आ और माने समाज, मारो परिवार, गांव, जन जन इतो मान सम्मान दियो, तो मारो भाव पाच हो कि मैं पाचा गांव की तरफ जोड़ा। और वो तो जो राजनीति में आने वाला फैसलो तो एकदम ही हुई। बाकी मेरा तो इधर गांव की तरफ जुड़ने का वैसे भी था, तो और क्यों नहीं, जब हम जनता से पैदा हुए, जब से आज दिन तक किसान और राजनीतिक परिवार में होते हुए हम जनता से वैसे ही जुड़े हुए थे, तो हमारे ही लोग हैं और हमारे लोगों के बीच में आना कोई मेरे लिए नई बात है। तो आपका भी मान सम्मान कैसा मिल रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा मान सम्मान मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं भाई जी थे थोड़ा मोड़ा क्यों आया, मैं तो था पहला मिल लेता तो पच बात ही कहीं है। पर वो ये सारी चीजें क्या होती है अपन हाथ में को नहीं गए, सब राजनीतिक दल तय करे, बड़ा लीडर तय करे, ठीक है। और मैं पिछले नामांकन पत्र भरने से लेके आज दिन तक काफी लोगों को मिली हूँ और सब लोग माऊ मिलिया के बाद में इतना प्रेरित है कि जब हमें इतना अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा, सेवा भावी, सभ्य, ईमानदार, गांव से जुड़ा हुआ जब हमें उम्मीदवार मिल रहा है तो हम दूसरे उम्मीदवारों की तरफ क्यों देखें। जनता बहुत खुश है, खुशी नहीं बहुत खुश है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या राय है? मैंने पिछले समय यहाँ 2018 में मैं सभी जगह गई हूँ, सब लोगों से मिली हूँ, तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि जो मेरे युवा बच्चे हैं, भांजे भतीजे, जो रिश्तेदारी में या अदर समाज के भी बच्चे हैं, यहाँ शिक्षा के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। बात शिक्षा के बारे में बात जब करेगा ना, जब आपका चुना हुआ उम्मीदवार पढ़ा लिखा होगा, वो शिक्षा का महत्व समझेगा, वो ये आपको मार्गदर्शन देगा कि आप यहाँ पर इस तरीके की पढ़ाई चालू करिए, क्योंकि आज के समय में इस तरीके के कोर्स की डिमांड है। तो शिक्षा की तरफ तो वो तो पहले नेता जो हमारे पिछले 20 सालों से हैं या अभी जो नई पार्टी ज्वाइन करके ए पार्टी के बी में पहुंचे, वो शिक्षा तो लाना ही नहीं चाहते। उनको पता है कि शिक्षित होएंगे तो सही गलत का फैसला करेंगे, तो हमें शिक्षित तो करना ही नहीं, हमें शिक्षित नहीं करना है, हमें युवा पीढ़ी को बहकाए रखना है, उनको गलत काम में लगाना है ताकि वो गलत काम में फंसे, एक दो उनके खिलाफ मुकदमे हो जाए, फिर वो हमारे ही चारों तरफ घूमते रहें, ये है। और सर के किसान है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? किसानों की देखो, किसानों की दो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। एक तो हमारे यहाँ खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर खनन का काम होता है, तो खनन के काम के अंदर जो सरकार की पॉलिसी है मैं उसका समर्थन नहीं करती। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार इस तरीके की पॉलिसी लाए जिससे छोटे किसानों को फायदा हो और उनकी खुद की जमीन के अंदर वो खनन कर सके, ना कि बड़े पट्टे देने से पैसे वाले लोग आएंगे और हमारा परिवार, हमारा किसान परिवार अपनी सामग्री होते हुए भी दूसरों को चली जाएगी वो चीज। तो हमेशा छोटे पट्टे हों जिससे हमारा किसान जो है वो लाभान्वित हो। तो यहाँ की महिलाएं बहन बैठी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप खुद शिक्षित हों और आपके बच्चों का रुझान शिक्षा की तरफ करें। और मैं दो चीज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ
कि पहली तो जिन कैंडिडेट को फूल के निशान पर वोट दिया गया है वो फूल के हैं ही नहीं, वो बोतल के ही हैं, क्योंकि उनके खुद की महिला गीता देवी जी आज के दिन भी बोतल के निशान पर प्रधान बनी हुई है। रेवतराम जी डांगा की जो बिल्कुल पत्नी- उनकी पत्नी है। तो सबसे पहले तो डांगा साहब को अपनी पत्नी को रिजाइन कराना चाहिए। तो आपकी घर का आधा घर तो है बोतल का और आधा घर हो गया फूल का, तो इतनी जनता बेवकूफ नहीं, इस्तीफा नहीं दिया अभी तक भी नहीं दिया। तो इसका मतलब अभी भी उनके मन में तो बोतल ही है, वो तो अवसरवादी नेता हैं। उनको फूल का थोड़ा चढ़ाव दिखा तो इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू, तो जनता सब समझती है। दोनों हाथों में लड्डू दोनों रखते हैं। हाथों में लड्डू रखते हैं, तो ये अवसरवादिता नहीं है तो क्या है? तो वो तो साफ दिख रहा है आपको कि वो आरएलपी की बी टीम है, वो है ही नहीं है फूल के। फूल का तो थोड़ा थोड़ा इनका बेनीवाल जी का थोड़ा जन आधार कम हुआ कि फट से उधर जाकर के एक लड्डू ले लिया कि भैया इधर घर में तो बोतल है ही है और इधर हम फूल और पकड़ लेते हैं। तो इतनी जनता बेवकूफ नहीं है। दोनों हाथों में लड्डू रहते जनता सब समझती है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे 3 प्रमुख कैंडिडेट हैं तीनों पार्टी के, आपके मंच से चैनल के माध्यम से मैं ये आप सभी चैनल्स का अनुरोध करती हूँ कि एक लाइव हमारी डिबेट कराइए और आप सबको सोच का पता चल जाएगा कि कौन किस सोच के साथ किस तरीके से जनता के फायदा होने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करेगा, उनका भाव क्या है, उनको राज्य सरकार में काम कराने का अनुभव क्या है, उनको जनता से कितना जुड़ाव है। किसी को कोई जुड़ाव नहीं है। एक पार्टी का तो आप पिछले साल से ट्रैक रिकॉर्ड देख ही रहे हो कि जनता को बहका करके नई पीढ़ी का, हमारे बच्चों का, सबका डोडा पोस्ट गलत कामों में करा के और केवल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरे उन्हीं के ही भाई हैं राइट हैंड, जिन्होंने पढ़ाई सारी वही की है। तो रातों रात मैं आज डॉक्टरी की पढ़ाई की तो डॉक्टरी की बात बोल सकती हूँ ना। तो जब जिसने 20 साल जो पढ़ाई की है, भाषा तो उसकी वही रहेगी, कार्यशैली भी वही रहेगी, जनता के साथ उनका व्यवहार भी वही रहेगा, कर्मचारियों के साथ भी वही व्यवहार रहेगा। तो उनको तो है ही नहीं, उनको तो हर तरीके से जनता से फायदा उठा के और फिर पब्लिक को कैसे क्रश किया जाए और इनको भटकाते रहो, नई पीढ़ी को दौड़ाते रहो और बेवकूफ बनाते, ये है। तो आप चैनल लोग वाले सभी लाइव डिबेट करिए। आज जमाना सारा बदल गया, आज पहले की जैसे थोड़ी इलेक्शन लाइव डिबेट में सबकी पोलें खुल करिए, जाती है। सब खुले जाती है। आप लाओ तो सही मंच में, तब पता चले कि भैया दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ऐसे नहीं चलता कि आधा घर तो बोतल लिए बैठा है और आधा घर फूल लिए बैठा है। और दूसरी बात परिवारवाद, जब बेनीवाल जी मिर्जा परिवार से और दूसरे परिवारों को सबको कहते हैं परिवारवाद, तो उनका परिवारवाद नहीं दिख रहा जनता को, जनता सब समझ रही है। पहले उन्होंने अपने भाई को दिया, अब भाई से अनबन हो गई तो पत्नी को दे दिया। तो फिर क्या आपने पिछले 20 सालों के अंदर कोई आरएलपी में आपको योग्य व्यक्ति ही नहीं मिला कि जिसको आप अपनी सेकंड लीडर समझो? तो जनता समझ गई ना कि हमको यूं ही घुमा रहे हैं चारों तरफ। इनका कोई आम जनता से कोई दूर दराज कोई सेवा भाव नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार पालना है, ठगी करनी है और लोगों को बेवकूफ बनाना। मतलब घर से बाहर टिकट नहीं दी, कुछ नहीं दिया, परिवारवाद है और क्या। और उनके उधर भी डांगा जी की भी क्या परिवार है? आपकी बहू को तो आपने प्रधान बना दिया, आप एमएलए ले आए, तो क्यों भाई? वो आरएलपी से है। वो तो आरएलपी फिर आरएलपी छोड़ी कहाँ? यही मेरा बार कहने का यही मुद्दा है कि आपने आरएलपी मन से आज दिन भी नहीं छोड़ी। आप केवल अवसरवादी हैं और आप आज फूल की तेजी देख करके फूल के साथ गए। और आज की जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जो साधन है, लोग बाग ये सवाल उठाएंगे कि वो उनके तो 50 गाड़ियां हैं, 100 गाड़ियां हैं, 500 गाड़ियां हैं। तो रेवंत जी की जेब से कुछ नहीं जा रहा, ये हमारा पैसा है, हमारी जनता का टैक्स का पैसा है जो सरकार उनके ऊपर लुटा रही है, जो बिल्कुल गलत है। ये जनता को समझना चाहिए। जनता सब समझ रही है। आजकल जो है ना पब्लिक है, ये सब जानती है, इतनी बेवकूफ नहीं है। मतलब जनता के पैसों से चुनाव और क्या, बिल्कुल वही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब जनता समझ रही है। ये तो सब बच्चा जानता है। मतलब अब की बार बदलाव होगा ही में। देखो, प्रकृति का नियम है बदलाव। एक समय के बाद में आप, एक कहावत है कि कुछ समय के लिए आप सब बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हर समय हर सब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और भले ही पार्टी बदलो, जीरो जको सब आवे वो तो कहावत को नहीं कि बांद्रो बूटो हो तो गुलाची मारनो कौन छोटे। तो मैं तो अगली पढ़ाई आई करी बोतल की, तो फूल को हाथ लेवनो कोई विचार थोड़ी बदले। सब आरएलपी है और जनता सब समझ रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।